6 हफ्तों में 3 ट्रेन हादसे, 17 से ज्यादा लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। भारत में रेल हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बात अगर 2023 की करें तो 2023 में ओडिशा रेल हादसे में करीब 290 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि ओडिशा रेल हादसे के बाद भी कई रेल हादसे देखने को मिले। अब बात अगर 2024 की करें तो इस साल भी रेल हादसों की खबरें कहीं ना कहीं लगातार आ ही रही हैं। तो इसी बीच 30 जुलाई यानी कि मंगलवार को एक और रेल हादसा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। दिन मंगलवार और जगह झारखंड, जहां के 12 बॉम्बों में हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां पटरी से अचानक से उतर गई। इस हादसे में 2 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर भी मिली है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस साल के रेल हादसों की बात करें तो पिछले 6 हफ्तों में कई ट्रेन पटरी से उतरी हैं और 3 यात्री ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, जिसमें 17 लोगों की जान भी जा चुकी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मंगलवार को हावड़ा मुंबई मेल हादसे का शिकार कैसे हुआ। तो बताया जा रहा है कि हावड़ा से मुंबई जा रही 12810 हावड़ा CSMT मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम राहत और बचाव में जुट गई थी। कई यात्रियों को पास ही के अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। इसके साथ ही राहत और बचाव के लिए पटना से NDRF की टीम भेजी गई है। बताया गया है कि इस रूट पर एक मालगाड़ी 2 दिन पहले डीरेल हो गई थी। मेल एक्सप्रेस उसी मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई और उसी की वजह से 8 से 10 बोगियां बेपटरी हो गई। कुछ डिब्बे आपस में एक दूसरे पर चढ़ गए तो कई तेज गति होने के कारण बीच से ही मुड़ गए। वहीं हादसे के वक्त ज्यादातर जो यात्री ट्रेन में सवार थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक तेज आवाज और झटके के साथ कई डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतरते चले गए। इस हादसे के बाद ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। ऊपर के बर्थ पर सो रहे कई यात्री तो नीचे आ गिरे। तो वहीं सरायकेला खरसावा के SP मुकेश लोनायत ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि NDRF की टीम के साथ साथ करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। करीब 4:02 पे पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि सरायकेला जिला अंतर्गत आमदाहोती में कोटोबेड़ा नामक जगह पे एक पैसेंजर ट्रेन डिरेल हुई। सूचना सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई अविलंब आमदाहोती प्रभारी को संशोधित। इसके साथ ही जिला के सभी थाना प्रभारियों को और अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला को, चांडिल को भी अविलंब घटनास्थल पर रश करने को निर्देशित किया गया और पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के करीब 1 घंटे के अंदर ही जितने भी घायल उनको रेस्क्यू करते हुए एम्बुलेंसेस के माध्यम से, निजी वाहनों के माध्यम से, पुलिस के वाहनों के माध्यम से आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया और बाद में NDRF को भी कॉल किया गया। NDRF की टीम भी पहुंची। NDRF की टीम के द्वारा भी 2 शवों को अभी निकाला गया। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी CTC मुसाबनी से, IRB से, जैप-6 से भी करीब 300 की संख्या में फोर्स भेजी गई। जबकि चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DCM आदित्य कुमार चौधरी ने कहा, ट्रेन नंबर 12810 हावड़ा मुंबई पटरी से उतर गई थी। सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है और उन्हें विशेष ट्रेनों और बसों से चक्रधर भेज दिया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। There is a special train that has been made at Chakradharpur. All the passengers has been evacuated and they have been shifted to Chakradharpur by special trains and buses. Now the special train will run from Chakradharpur to Mumbai on onward journey as per local timing, as per detailed timings. There is 2 deaths in this case and there are 5 injuries and they are being treated at Railway Hospital. मुख्य ट्रेन हादसों पर गौर किया जाए तो ये सारे हादसे इस साल जून से जुलाई के बीच में हुए हैं, जिसमें 17 लोगों की जान गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पिछले महीने 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अधिकारियों के अनुसार न्यू जलपाईगुड़ी के पास टक्कर इसलिए हुई क्योंकि एक मालगाड़ी सिग्नल को अनदेखा करते हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई थी। तो इसी महीने 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा रेलवे स्टेशन के पास
ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी और करीब 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हादसे को लेकर अधिकारियों का कहना था कि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन दुर्घटना ट्रैक में तोड़फोड़ के कारण हुई थी। इसके बाद 30 जुलाई को हावड़ा मुंबई मेल और एक मालगाड़ी का आपस में टक्कर होने की भी आशंका जताई जा रही है और इसी वजह से मंगलवार को यह बड़ा हादसा हो गया। लगातार हो रहे रेल हादसों पर अब सियासत भी जोरों पर हो रही है। झारखंड में रेल दुर्घटना पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं जब एक दिन भी रेल दुर्घटना नहीं होती। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं कहूँ क्या, आप मुझे बताइए कि कोई एक दिन बीते, कोई एक दिन अगर बीत जाए जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था। मैं समझता हूं कि इन हादसों के बाद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही, सरकार सरोकार से चलनी चाहिए। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी रेल हादसों को लेकर सरकार को घेरा है और क्या कुछ कहा, सुनिए वो भी। लगता तो ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर रिकॉर्ड, पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। तो वहीं झारखंड में ट्रेन के बेपटरी होने से हाल ही में हुए रेल हादसों पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बात, सुरक्षा फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। जब तक सुरक्षा प्रथम नहीं होगी, ये धन कमाने की जो, पैसा कमाने की जो ललक है, प्राइवेटाइजेशन करने की जो एक धुन सवार है, बेच दो सब कुछ अडानी को, बेच दो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में। रेल की पटरियां तो वही हैं, रेल की पटरियों पे बोझ बढ़ता जा रहा है, मानवीय सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। राहुल गांधी भी मिले थे, कर्मचारियों को विश्राम की भी सुविधा नहीं है, लोको पायलट ने बताया, वर्क आवर्स ज्यादा है। तो इन सब को देखते हुए अगर हर महीने जान जा रही है लोगों की, यात्रियों की, तो रेल की जिम्मेदारी है ना कि सुरक्षित यात्री को उसके गंतव्य तक पहुंचाए, और इसमें रेल महकमा पूरी तरह असफल रहा है। इसके अलावा जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से पूछती हूं कि जब लगातार रेल हादसे हो रहे हैं तो वो क्या कर रही है, क्या वो जनता के प्रति जवाबदेह है या फिर नहीं। ये बहुत ही दुखद है। मैं पीड़ित के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, मृतकों को, और जो घायल हैं उनकी जल्दी रिकवरी की कामना करती हूँ। और केंद्र सरकार से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इस बार बजट में रेल के लिए बात तक नहीं की। लगातार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है? आपने देखा कि किस तरह से रेल बजट भी उस तरह से नहीं बढ़ाया गया, जबकि हमारे देश में जो पटरियां हैं उसकी मरम्मत ही पहले जरूरी है। आप वंदे भारत देकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। लगातार रेल हादसों को लेकर सरकार घिर रही है, विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है और विपक्ष का साफ साफ कहना है कि रेल हादसों को रोक पाने में केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार नाकामी साबित हो रही है। ऐसे में रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इस खबर पर बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।